पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक बार फिर टीटीपी पर हमला किया है, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अफगानिस्तान से लगती सीमा पर उनके ठिकानों पर ये हमले किए गए। कई लोगों के मारे जाने की खबर है और सवाल उठ रहा है कि टीटीपी इस हमले के बाद चुप बैठेगा या फिर खून खराबा होगा। इसी तरह का एक और हमला पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रात के अंधेरे में किया। निशाने पर था तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगते हुए इलाकों में 3 जगहों पर हमले किए गए। इन हमलों में 6 विमानों का इस्तेमाल हुआ। ये विमान F-17 और JF-17 थे। 12 से 15 आतंकवादियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। हालांकि ये संख्या शुरुआती है और बाद में बढ़ भी सकती है। अफगानिस्तान के एक अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के विमानों ने दक्षिणी वजीरिस्तान के एक गांव पर बम बरसाए हैं, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। इनमें एक महिला और 7 बच्चे थे और सभी एक ही परिवार के थे। पाकिस्तान पर हाल के दिनों में टीटीपी के हमले तेज हुए हैं। पहले इनमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई, लेकिन हाल के दिनों में कुछ अधिकारी भी मारे गए हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम के मुताबिक जुलाई से दिसंबर के बीच टीटीपी की तरफ से 600 हमले हुए। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान की मदद से कुनार, नंगरहार, खोस्त और पख्तिका सूबों में हाल ही में नए ट्रेनिंग कैंप खोले गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी दूत मुनीर अकरम ने दावा किया है कि टीटीपी अब एक ऐसा आतंकवादी संगठन बन गया है जिसकी छत्र छाया में कई और संगठन पल रहे हैं। पाकिस्तान लगातार टीटीपी पर आरोप लगा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान हर बार ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि ये संगठन तो पाकिस्तान का ही है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो कमर आगा साहब, ये जो मुश्किल है टीटीपी के साथ और पाकिस्तान भी इसे झेल रहा है और अफगानिस्तान टाल देता है ये कह के कि ये वहीं का आतंकी संगठन है, इस समस्या को कैसे देख रहे हैं आप? कितनी बड़ी मुश्किल है ये? ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको मैं नहीं समझता कि हल हो पाएगी आने वाले समय में। ये एक तरह का रिवोल्ट है पाकिस्तान के खिलाफ पख्तून का। ये जो 2 चीज़ें इसमें, डूरन लाइन को वो लोग मानते नहीं है, अफ़गान भी नहीं मानते और इधर के भी अफ़गान नहीं मानते। डूरन लाइन सेकंड एंड थर्ड एंग्लो अफ़गान वार जो अंग्रेज़ों की हुई थी, उसके बाद से पख्तून का जो एरिया था, इसका पार्टीशन करके एक पार्ट भारत से जोड़ दिया था ब्रिटिश एम्पायर के पीरियड में। अब वो इसको मानते नहीं। अफ़गानिस्तान अकेला मुल्क था जिसने पाकिस्तान के गठन को अपोज़ किया था। और फिर उसके अलावा दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की नीयत अफ़गानिस्तान के मिनरल्स के ऊपर है, वो देना नहीं चाहते। तो ये जंग है जो चलती रहेगी जी। और इसको रोकना बहुत मुश्किल काम है। ये दोनों अफ़गान में जो इस वक़्त जोश है कि हम यूनाइट दोबारा से होना चाहिए। पाकिस्तान को वो देखते हैं कि एक फ़ेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान को वो समझते हैं कि वो एक लायबिलिटी उनके ऊपर बनी। और फिर पाकिस्तान की सेना ने जिस तरह का ज़ुल्म और जबर किया है उन लोगों के साथ, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं है। 2 किस्म के वहाँ पे मूवमेंट हैं, एक तो तहरीक-ए-तालिबान जो मिलिटेंट है और दूसरा ये कि जो पीसफुल मूवमेंट है जो डेमोक्रेटिक तरीके से पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ तो रहा अब है। जिस तरह से टीटीपी पर पाकिस्तान ने वार किया है, अब ये भी सवाल है कि क्या टीटीपी खामोश बैठेगा या वहाँ पर और खून खराबा होगा? आपने जैसा कहा कि ये मुश्किल बड़ी है और हल होने के आसार भी नहीं दिखते। शुक्रिया आपका कमर आगा हमारे साथ जुड़ने के लिए।